तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने निर्णय लिया कि पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लूंगा। चित्तौड़ में उस समय जो राजा राज कर रहा था हमीर सिंह, वो अपनी चित्तौड़ को भी खो चुका था। लेकिन मेरे देशभक्त मित्रों, आपका ये जो आज का विषय है हिंदू इतिहास की गौरव गाथा और इतिहास का पुनर्लेखन क्यों जो हमारे संयोजक महोदय ने आपको विषय दिया है, इसलिए आपका इतिहास लेखन आवश्यक है कि उस समय भी खड़े हो गए थे आपके योद्धा, और जो हमीर सिंह अपनी चित्तौड़ से भी बेदखल कर दिया गया था, उसने अलाउद्दीन खिलजी के मरने के 10 वर्ष नहीं हुए थे, इतनी देर में चित्तौड़ को वापस लिया, पूरे हिंदुस्तान को वापस लिया। उसके लिए जरा तालियां बजाइए। क्या ये वीरों का इतिहास नहीं है? क्या इस ऐसे इतिहास का, औजस्वी इतिहास का, गौरवशाली इतिहास का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जिस औरंगजेब ने आपको 1669 में मटिया मेट करने का निर्णय लिया था, उस समय भी एक योगी खड़ा हो गया था। और कौन योगी था? वो भी राष्ट्र के लिए काम कर रहा था, और वो योगी था शिवाजी महाराज। ईंट से ईंट बचाने के लिए जब आपके गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को दीवारों में चिनवा दिया गया, तो क्या उसका प्रतिशोध लेने के लिए आप शांत बैठे थे? कोई शांत नहीं बैठा था। गुरु गोविंद सिंह जी घर की तरफ ही आए थे, और यहां से आगे नर्मदा से आगे जाकर के उनको किसी ने बताया, कोई लौट रहा था सन्यासी आप जैसा, भाई कर क्या देखा? उसने कहा कि एक तेजस्वी युवा है, नर्मदा के किनारे पर बैठा साधना कर रहा है, ललाट चेहरा, लाल चमकता है चेहरा। मैंने उसको देखा। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी को भी हीरों की तलाश थी। चल दिए वहां से उठ करके, मैं देखता हूं कौन सा कहां बैठा, जाकर के मालूम पड़ी कि ये बैठा। अरे तो गुरु का बंदा है, और मां भारती को इस समय देश की स्वाधीनता के लिए वीरों की आवश्यकता है, तो यहां बैठा क्या कर रहा है? मेरे बेटे को मां भारती के बेटे मान करके दीवारों में चिनवा दिया, और मेरी जवानी बैठी तपस्या कर रही है, ये काम नहीं चलेगा भाई, खड़ा हो गए। तो जो माधवदास नाम का वो लड़का वहां पर काम कर रहा था, उसने कहा कि मैं गुरु का बनता हूं, और चलिए जहां ले जाना चाहते हो। बंदा बैरागी बन गया उस दिन से, और वो बंदा बैरागी जाकर के उसने संकल्प लिया कि गुरु जी जहां पर आपके बेटों का बलिदान हुआ है, दीवारों में चिनवाया है, मैं जाकर के सरहिंद की ईंट से ईंट बजा दूं। 1708 में ईंट से ईंट बजाई, और वो प्रतिशोध लिया आपका। क्या आपकी आजादी के लिए जवानी सो गई थी? जिस औरंगजेब ने संपूर्ण हिंदुस्तान को हिलाकर के रखने का संकल्प लिया था, उसकी एक एक ईंट को बजा करके 1737 में आपके मराठों ने जाकर के दिल्ली को अपने कब्जे में लिया। 1737 की घटना है, और 1737 में दिल्ली को अपने अधीन करके मुगल बादशाह को दिल्ली के लाल किले के भीतर घुसा दिया, पेंशन भोगी सम्राट बना। 1707 में मरा, 1737 में घटना हुई। 30 साल बाद ईंट से ईंट बजा करके समाप्त कर दिया।